हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, whatever you feel connected with. This is Kirti and welcome to my channel. Before going to start the topic, I would like to share, if it does not challenge you, it won't change you. अगर कोई चीज़ आपको चैलेंज नहीं करती, तो फिर वो आपको आगे बदलेगी नहीं. कोई चीज़ जो बिल्कुल कंफर्टेबल है और आप उसको बार-बार करते रहेंगे, तो उसको बार-बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है. फाइंड समथिंग विच इज चैलेंजिंग यू. कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको चैलेंज करे, डू दैट. लेकिन वो चीज़ क्या होनी चाहिए? वो इट मस्ट बी गुड, पॉजिटिव. तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. क्लास 9th का सपोर्ट मटेरियल DOE, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज हो चुका है. लास्ट मिनट रिवीजन, लेसन 1, द फन दे हैड. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. द फन दे हैड. This is a chapter about the school life, the future school. ये chapter future school के बारे में है. This is a story of 2157 की story है ये. इसमें फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बताया गया है. जब उस टाइम पे आपकी टीचर्स नहीं होंगे, मैनुअल टीचर्स नहीं होंगे, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक टीचर्स होंगे जो रोबोटिक होंगे, जो आपको पढ़ाएंगे, तो उस टाइम पे स्कूल की लाइफ कैसी होगी और जो आपकी प्रेजेंट स्कूल लाइफ है वो कैसी है. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. Maggie and Tommy, age 11 and 13, are students of future school. Maggie and Tommy मार्गी एंड टॉमी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं. मार्गी की जो एज है वो है 11 एंड टॉमी की एज है 13. वो फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बता रहे हैं. मार्गी एंड टॉमी एज 11 एंड 13 आर स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर स्कूल. ये फ्यूचर स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं. फ्यूचर स्कूल जो 2157 की बात हो रही है. टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक. टॉमी को एक पुरानी ओल्ड बुक मिलती है उसके स्कूल में, एटिक में. एटिक इन द मीन्स रूम इनसाइड द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग. किसी बिल्डिंग के रूफ में जो रूम होते हैं उसको बोलते हैं एटिक. दे टर्न येलो क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक. और जो वो बुक है वो बहुत ज़्यादा येलो हो रखी है, क्रिंकली पेजेस हैं, फटे फटे से पेज हो रखे हैं, येलो हो रखे हैं. एंड इट सरप्राइज टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक. और वो उसको देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि इनमें स्टिल एंड आर सरप्राइज टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक, कि इस बुक में अभी भी शब्द लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है. दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेलीबुक. लेकिन ये स्टोरी तो फ्यूचर स्कूल्स के बारे में जिसमें कोई बुक ही नहीं होती थी, टेलीबुक्स होती थी. टेलीबुक्स होती हैं ई बुक. बुक स्टोर इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में पहले से ही बुक स्टोर होती हैं. They thought it to be wastage of resources and it was to be thrown after reading once only. अब ये फ्यूचर स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो वो कहते हैं कि ये कितना बेकार रिसोर्सेज है कि एक बार हमने ये बुक पढ़ी और इसको फिर बाद में फेंक दिया जाता है. Whereas टेलीबुक लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मेनी बुक्स टुगेदर. और टेलीबुक्स में तो बहुत सारा कंटेंट होता है और उसमें बहुत सारी बुक्स भी होती हैं और जो कि वेस्टेज भी नहीं होता उसका. Margie hated school as her teacher computer gave her test after test and she performed badly in geography. Margie स्कूल से नफरत करती थी एज अ टीचर. अब यहाँ पे ये फ्यूचर स्कूल्स हैं तो यहाँ पे कोई मैनुअल टीचर तो नहीं होता, तो यहाँ पे कंप्यूटर ही एक टीचर है. कंप्यूटर की फॉर्म में टीचर होते थे एंड गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. और वो उसको टेस्ट के बाद फिर दोबारा से टेस्ट देते जा रहे थे. एंड शी परफॉर्म बैडली इन ज्योग्राफी. और उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बैड था ज्योग्राफी में. शी हेटेड द स्लॉट फॉर पुटिंग होमवर्क इन टेस्ट पेपर्स. और उसको नफरत करती थी वो होमवर्क को बार बार स्लॉट्स में होमवर्क पुट करने में. एंड टेस्ट पेपर्स अपना होमवर्क किया देन उसको स्लॉट्स में डाला. जैसे हम लोग आज का अगर हम स्कूल देखें तो वहाँ पे टीचर आपको होमवर्क देगा एंड देन आप उसको टीचर को सबमिट कर देते हैं. बट ये फ्यूचर स्कूल्स हैं तो यहाँ पे कोई आपका टीचर आपसे होमवर्क नहीं लेगा. यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं कंप्यूटर में जिसमें आपको अपना होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता है, टेस्ट पेपर्स वहाँ पे पुट करने पड़ते हैं. मार्गीज मदर कॉल्ड कंट्री इंस्पेक्टर हु केम विद ऑल हिज इक्विपमेंट एंड रिपेयर इट एन आवर. मार्गी की मदर ने देखा कि इसका परफॉर्मेंस जो है क्या हो रहा है, बहुत बैड होता जा रहा है. तो उसने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया. अब कंट्री इंस्पेक्टर कौन है? कोई पुलिस नहीं है. यहाँ पे कंट्री इंस्पेक्टर एक मैकेनिकल है जो उस कंप्यूटर को ठीक करता है. मार्गीज मदर कॉल कंट्री इंस्पेक्टर हु केम विद ऑल हिज इक्विपमेंट. वो अपने सारे और औजार औजार को लेकर आता है एंड रिपेयर इट एन आवर. और उसको
एंड आर्मिंग रिपेयर कर देता है, मरम्मत कर देता है उसकी। मैगी वॉज नॉट हैप्पी एज शी थॉट ही वुड टेक द टीचर अवे फॉर अ फ्यू डेज फॉर रिपेयर वर्क। मैगी इस चीज से खुश नहीं थी, उसको लगा था कि जो इंस्पेक्टर आएगा, कंट्री इंस्पेक्टर आएगा और इस सिस्टम को वो लेकर चला जाएगा कुछ दिन के लिए और उसको आराम से स्कूल से थोड़े दिन दूर रहना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता, वो उसको 1 घंटे में ही ठीक करके दे देता है। कंट्री इंस्पेक्टर मदर को बोलता है मैगी बैड परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वॉज ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग ऑफ टीचर कंप्यूटर। वो बोलता है कि कंट्री इंस्पेक्टर मदर से कहता है कि मैगी की बैड परफॉर्मेंस का कारण, उसकी परफॉर्मेंस जो बैड हो रही है वो बिकॉज ऑफ फॉल्टी सेटिंग ऑफ द टीचर। जो कंप्यूटर में सेटिंग हो रखी है वो उसके लेवल से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, इसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस जो है बेकार होता जा रहा है। एज मैगी हेटेड स्कूल, मैगी को नफरत थी स्कूल से, शी थॉट वाई कुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो कहती थी कि कोई कैसे स्कूल के बारे में लिख सकता है। टॉमी ने एक्सप्लेन किया दैट सेंचुरीज एगो, कि सालों साल पहले द टीचर वर नॉट लाइक देयर्स, कि उसने बताया कि जो टीचर्स होते हैं वो जो आज के टाइम में जो टीचर्स है उनकी तरह नहीं होते। दे हैड अ मैन दे हैड अ मैन एज अ टीचर हु टॉट स्टूडेंट्स। उसने बताया कि हमारी तरह मैन की तरह कोई टीचर होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। आस्क क्वेश्चंस, वो उनसे क्वेश्चंस पूछता है, एंड गिव होमवर्क ऑल्सो, और उनको होमवर्क देता है। मैगी कुड नॉट बिलीव Margie could not believe man to be smart enough to have knowledge about different subjects. मार्गी को विश्वास नहीं हुआ कि मैन के पास इतना स्मार्ट होता है कि उसके पास इतनी सारी नॉलेज है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। टॉमी टोल्ड हर दैट द स्कूल वॉज इन अ स्पेशल बिल्डिंग। अब टॉमी उसको पुराने स्कूल्स के बारे में बता रहा है। जो ये तो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, इनको तो अपनी फ्यूचर सिस्टम के बारे में पता है कि एक कंप्यूटर होता है, उस पर सारा होमवर्क आ जाता है। लेकिन अब टॉमी मैगी को बताता है जो उनके एल्डर्स, जो दादाजी के टाइम में जो स्कूल हुआ करते थे उसमें क्या होता था, देयर वाज अ स्पेशल बिल्डिंग, की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी एंड स्टूडेंट्स फिट गो देयर, और बच्चे क्या करते थे, स्कूल जाते थे उस बिल्डिंग में। चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप स्टडीड सेम थिंग, और जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते थे वो सब लोग साथ में बैठ के स्टडी करते थे। बट मैगीज मदर हैड But Margie's mother had told her that every child has to be taught according to individual's need. लेकिन मैगी की मदर उसको बताती है कि बच्चे को हर उसकी नीड के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते थे। अगर किसी बच्चे को स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन चाहिए, लाइक उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो वो उसको उस तरीके से पढ़ाएंगे। एंड चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर इन ओल्ड स्कूल, और बच्चे उस पुराने स्कूल में पढ़ते थे जो पुराने तरीके से एक बिल्डिंग हुआ करती थी, उसमें टीचर हुआ करते थे, वो उनको होमवर्क देते थे, देन बच्चे उसको सबमिट करते थे इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक। Now Margie was interested in reading about those funny schools. अब मार्गी को उस बुक को पढ़ने में मजा आ रहा था कि कैसे उस बुक में फनी स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। बट मदर कॉल्ड हर टू अटेंड द स्कूल नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब उसकी मदर उसको बोलती हैं कि जाओ जाओ मार्गी, अपने स्कूल को ज्वाइन करो, जो कि उसका कहाँ पे है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल है। मीन्स उसको अपना कंप्यूटर ऑन करना होता था और उसमें उसका रोबोटिक टीचर आ जाता था जो उसको पढ़ाता था। टॉमी एंड मैगी अटेंडेड स्कूल एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। टॉमी और मैगी का जो स्कूल था वो फिक्स टाइम था उसका, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे एंड संडे विल बी देयर अ हॉलीडे। वेल सबमिटिंग होमवर्क, जब वो होमवर्क सबमिट कर रहे थे टू हर टीचर, शी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वेल सबमिटिंग होमवर्क टू हर टीचर, जब वो होमवर्क सबमिट कर रही थी टीचर को, शी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो अपने पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। वेयर किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन, कि कितना मजा करते होंगे वो लोग, स्टडिंग टुगेदर, सब लोग एक साथ पढ़ते होंगे, प्लेइंग, एक साथ खेलते होंगे, हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे पढ़ाई में, शेयरिंग केयरिंग फॉर ईच अदर, और एक दूसरे की केयर करते होंगे। कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ अ टीचर वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टीचर थी वो उसका एक नया चैप्टर फ्लैश होता है जिसमें अर्थमेटिक्स से रिलेटेड था, प्रॉपर फ्रैक्शन। बट मैगी वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल। लेकिन जो मैगी थी वो कहीं ना कहीं खोई हुई थी, जो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा स्कूल था, कितना अच्छा टाइम होता था, सब लोग बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि
फ्यूचर स्कूल्स में वो बच्चे कितना अकेले बैठ के पढ़ते हैं, टीचर आता है, कुछ भी किसी के साथ आप कनेक्शन नहीं होता आपके स्टूडेंट्स के साथ, आप लर्निंग बाय डूइंग नहीं कर रहे हो, आप उसमें जस्ट आपको आइज़ को फ़ोकस करना रहता है स्क्रीन पे। तो एट द एंड शी फील्स दैट ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन, दे वेंट टू स्कूल, कि कितना मज़ा आता होगा कि सब लोग एक साथ स्कूल जाते हैं। सो व्हेन वी रीड द स्टोरी, जब हमने इस स्टोरी को पढ़ा, वी फील दैट स्कूल लाइफ इज़ वेरी गुड, कि स्कूल लाइफ कितनी अच्छी होती है। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव रियल स्कूल, तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम स्कूल जा सकते हैं, वेयर वी मैट आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं एंड गेट अ चांस टू स्टडी टुगेदर। और कितना अच्छा चांस रहता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप उनके साथ इंजॉय कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो टुगेदर। सो दिस इज द चैप्टर द फन दे हैड। थैंक यू।